हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कर सीखेंगे जो हमारा अभ्यास 10A है, इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो हमारा नोवा चैप्टर है वो कंप्लीट करा रखा है। इससे पहले के चैप्टर भी सारे कंप्लीट करा रखे हैं। ठीक है, उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो मेनली जो हमारा 10A है, इसका सबसे पहले हम ये दो टॉपिक अगर आपके क्लियर हो गए तो आप पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जिनका नाम है पहला तो अपवर्तक, दूसरा अपवर्ती। ठीक है, आपको अपवर्तक और अपवर्ती के बारे में पता होगा अगर, तो आप पूरी एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपवर्तक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कि अपवर्तीय अपवर्तक क्या होता है। ठीक है, क्या अपवर्तक, देखो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई संख्या हमारे पास 20 और कोई संख्या हमारे पास 8। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोई दो संख्या कोई भी मान सकते हो आप। तो अपवर्तक पर्सनली देखो, आप मेरे को ये बताओ कि 8 किस किस से कट सकता है। और देखो, एक तो 8 एक से कट सकता है। ठीक है, दो एक के पहाड़े में आता है ना 8, दूसरी बात दो के पहाड़े में भी आता है, दो चौका 8, दो के पहाड़े में भी आता है, तीन तिया 9, तीन के पहाड़े में नहीं आएगा, चार दूनी 8, चार के पहाड़े में आएगा, छह के पहाड़े में नहीं आएगा, और आठ के पहाड़े में भी आएगा। ठीक है ना, यानी कि 8 एक के पहाड़े में आएगा, दो के में, चार के में और आठ के में। ठीक है, तो ये पर्सनली 1 2 4 8 ये क्या हो गए, ये 8 के अपवर्तक हो गए। सबको क्या बोलोगे आप, अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक। ठीक है, पर्सनली अपवर्तक वो नंबर होते हैं जिनसे कि कोई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, देखो 8 एक से पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा, 4 से पूरा, 20 8 से भी पूरा। अब देखो, आपको 20 के अपवर्तक बताने, किसके 20 के। देखो, एक तो 20 एक से कट जाएगा क्योंकि एक के पहाड़े में 20 आता है, दूसरी बात दो के पहाड़े में 20 आते, दो धाम 20। ठीक है, तीन के पहाड़े में नहीं आएगा क्योंकि तीन से 18, तीन से 21। देखो, चार चार बजे 20, चार के पहाड़े में आ गया, यहाँ पे क्या लिख गया, 4। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर लिख दिया आपने 4। फिर 5 चौक 20, 5 के पहाड़े में भी आ गया, 6 के 18, 6 चौक 24, 6 के पहाड़े में नहीं आया, 7 चौक 28, 7 ते 21 नहीं आएगा, 8 8 पे 8 दूनी 16, 8 ते 24 नहीं, 9 दूनी 18 नहीं आया, 10 दूनी 20, कितने के में आया, 10 के में। और 11 11 दूनी 22, 11 में 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 और 12 में समझ ज्यादा ही हो जाएगा, तो फिर आएगा हमारा 20। तो ये सारे क्या होंगे, पर्सनली इन्हें बोलोगे आप 20 के अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक। ठीक है, इस तरीके से आप किसी के भी अपवर्तक निकाल सकते हो। वैसे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सर 10 ए है ना, 10 बी की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो उसमें आपको अपवर्तक निकालने का शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा। ठीक है, शायद इसे एक्सरसाइज का लास्ट के क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, जैसा आपको मैं पूछ रहा हूँ कि 4 के अपवर्तक बताइए, तो देखो 4 एक से कटता है, दो दूनी 4, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा और 4 से कटेगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक। आपको पता लग गया। अब हमने अपवर्तक के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप आपका जो अपवर्तक पॉइंट है इसके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, अपवर्तक वो होता है पर्सनली, जैसे हमारे पास ये 4 है, एक से कटेगा, दो से और 4 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो 1 2 4 ये क्या हो गए, 4 के अपवर्तक। ठीक है, इसके साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कंप्लीट। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरह। सेकंड पॉइंट है उसका नाम क्या है, अपवर्तीय। अपवर्तीय पर्सनली क्या होगा, उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, लैसे निकालना आप पे आना चाहिए। लैसा कैसा, जैसे हमने कोई संख्या मान लिया, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई संख्या है 20। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका लहसा लेना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लहसा लेना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन है हमारा इधर। ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसका नाम है लहसा और मैसा। वो उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि लहसा क्या होता है, मैसा क्या होता है। ठीक है, आपको उसे जाकर देख लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका लहसा और मैसा परफेक्ट होगा फिर तो ये चैप्टर का नाम ही लहसा और मैसा है। ठीक है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखो। अगर वो आपका परफेक्ट होगा फिर आप इन सबको कुछ नहीं मारोगे, बेफिक्र कर दोगे। ठीक है, देखो हमें क्या करना, 20 का लहसा क्या करना, कोई ऐसी संख्या देखो जिससे 20 कट जाए। 20 दो के पहाड़े में ना छोटी से छोटी, यानी कि यहाँ पर क्या लिखो, दो। दो के पहाड़े में 20 कितनी बार, दो धाम 20। ठीक है, कंप्लीट। अब 10 किससे कटेगा, दो से कटेगा, दो के पहाड़े में 10 आता है 5 बार। ठीक है, लेकिन 5 तो ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगी, 5 ही का 5, तो ये क्या आ गया हमारे, दो गुना के दो गुना के 5। ठीक है, तो इसे मैंने ऐसे ले लिया कि दोनों की यहाँ क्या लिख दिया, दो दूनी 4 गुना के 5। तो क्या मैं 20 को 4 गुना के 5 नहीं लिख सकता क्या, क्या मैं 20 को 4 गुना के 5 नहीं लिख सकता क्या, या फिर और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 20 दो गुना के दो गुना के 5। ठीक है, दो दूनी 4 ऐसे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, इसकी गुणज। देखिए क्या बोलोगे आप, गुणज। ठीक है, गुना है बीच में, तो उन्हें क्या बोलोगे आप, गुणज।
और दूसरे इसमें बोलते हैं इसको ही बोलते हैं अपवर्ती। क्या बोलोगे आप सब? अपवर्तीय, ठीक है, अपवर्तीय। तो गुणज को भी क्या बोलते हैं आप? अपवर्तीय, ठीक है। जैसे आपके पास कोई संख्या थी 30, अब 30 कर दो, ठीक है। तो 30 को मैं 30 है ना, 30 का हमने क्या लिया इधर एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के लिए वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। देखो सबसे छोटी संख्या जैसे 30 कटे, 2 से 2 एक 2, 2 एक 2 एक रह गया, तो ये कितना हो गया? 10, 2 5 10। देखो क्या 15, 3 5 से कट सक, 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? 3 से, 3 5 15, ठीक है। और 5 ही का 5 है ना, तो 2 गुना 3 गुना के 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 गुना के 3 गुना के 5, क्योंकि 2 होती है 6, 6 5 30। तो ये क्या है? पर्सनली इसके गुणज क्या है? ये गुणज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं आप? अपवर्तीय, अपवर्तीय, ठीक है। इसी के साथ आपको हमारे दोनों टॉपिक हो गए हैं क्लियर, अपवर्तीय और अपवर्तक, ठीक है। अपवर्तीय पर्सनली होते हैं, जैसे कि जैसे आपसे पूछा, चलो इनके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए ना। इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चलते हैं, एक्सरसाइज 10A की। जो हमारा एक्सरसाइज है 10A की, इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा कि ये दे रखे अपवर्तक, इनके इधर क्या बताने, आपके संख्या दे रखी, इनके आपको अपवर्तक बताने, ठीक है। अपवर्तक पर्सनली वो नंबर होते हैं जिनसे कि जैसे आपसे पूछा 15 के अपवर्तक, तो अपवर्तक 15 के होंगे जो 15 को पूरी तरीके से काट दे, ठीक है। तो इसका आपको इनके साथ मिलान करना है, तो 15 के अपवर्तक बताने, ठीक है। तो सबसे पहले 15 एक के पहाड़े में आएगा तो 1 हो गया। दूसरी बात 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, ठीक है। और 3 3 5 15, 3 के पहाड़े में आता है 15। और 4 के पहाड़े में 4 चौक 16, 4 दुनिया ऐसे पहाड़े पढ़ के देख लेना आप, ठीक है। 4 के में आएगा 5, 5 दिया 15, 5 के में आएगा 6 दूनी 12, 6 18 में आएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 10 5 50। और किसके में आएगा? 15 के में। पहाड़े पढ़ के देखना, यानी कि 1 3 5 15, ये सारे क्या है? 15 के अपवर्ती है, सॉरी अपवर्तक। देखो ये कहीं पर है क्या? 1 3 5 15, तो पहले का आंसर कितना होगा? ये वाला, इसका आप बोलते हो पहले का आंसर है, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड है इसमें क्या है? 24, ठीक है। देखो 24 पर्सनली एक के पहाड़े में तो सारे आ रहे, 2 के पहाड़े में भी आ जाएगा 12 बार, 3 अटे 24, 3 के पहाड़े में भी आ गया, और 4 छके 24, 4 के पहाड़े में भी आ गया, 5 बाई 25, 5 में आएगा, 6 के पहाड़े में 6 चौक 24, 6 के पहाड़े में भी आ गया, 7 चौक 28, 7 के नहीं आएगा, 8 दूनी 16, 8 थे 24, 8 के पहाड़े में भी आ गया, 9 दूनी 18, 9 थे 70 नहीं आया, 10 के पहाड़े में नहीं आया, 11 दूनी 22, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 के पहाड़े में भी आ गया, 13 दूनी 26, ज्यादा हो गया, 14 दूनी 14 28, ज्यादा नहीं, अब तो ज्यादा ही हो गया, तो फिर तो सिंपली 24 के पहाड़े में ही आएगा, ठीक है। ये सारी संख्या देखो कहाँ पर है, 1 2 3 4 6 8, ये क्या है? 24 के पहाड़े इन सबसे कट रहे हैं, ठीक है। देखो अगर मैं ये वाला है ना, 1 2 3 4 6 12 और 24, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी, 6 से, 12 से भी, 24 से भी, ठीक है। तो दूसरे का आंसर हमारा ये वाला। आप कहोगे कि इसमें 8 आ रहा, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि 8 भी आए, लेकिन ये जो सब दे रखे हैं सबसे कट रहा है ना, तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल राइट। अब हमारा कितना है? 21, ठीक है। तो 21 देखो आप, 1 से तो कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 21, 3 से कटेगा, 4 थे 4 के बारे में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं, 6 से 6 24, 7 7 थे 21, 7 के बारे में आता है, 8 दूनी 16 नहीं आएगा, 8 थे 24, 5 पहले 25, 9 दूनी 18, 10 10 दूनी 20 नहीं आएगा, 11 दूनी 22, ज्यादा हो गया, तो फिर तो 21 से में आएगा, तो 21 से फैक्टर हो गई ये 1 3 7 21, 1 3 7 21, ये कौन सी का आंसर है? थर्ड का, ठीक है। आप अभी ज्यादा घबराना मत, ठीक है, क्योंकि मैं इनके सबके आपको ट्रिक बताऊंगा, उसके तरीके जरिए से आप सोल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। अभी तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखिए। अब हमने पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया, चौथा 32, ट्रिक देखो, 32 32 और 36, ठीक है। चौथे में कितना है? 32, 32 आपने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, 32 2 के पहाड़े में आएगा, 1 के में तो आएगा, 2 के में आएगा समय, और 4 6 जो 4 टे 32, 4 के में भी आ गया, 6 4 36, 6 चौक 24, 6 35, 6 चौक 36 नहीं आया, 7 से 28, 7 चौक 28 नहीं आया, 8 चौक 32, और 9 चौक 36 नहीं आया, 10 छक 10 11 11 दूनी 22, 12 12 दिन 24, 12 36, 13 13 13 26, 13 39, 14 14 14 28, 14 42, 15 15 15 दूनी 16 16 16 दूनी 32, 17 17 17 दूनी 34, 34 से ज्यादा हो गया, यानी कि ये और 1 32। देखो कहाँ पर है तेरा, 1 2 4 8 16 और 32, तो ये कितने का आंसर है? 4 का। 4 का आंसर हो गई ये। और एक लास्ट बच रहा, लास्ट कौन सा? ये संभाल लो 5 का, ठीक है।
क्योंकि 5 36 का फैक्टर आप ऐसे ही निकाल लेना, ठीक है। अब आपको मैं इनकी ट्रिक से बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। लास्ट 36 हमारा 36 की ट्रिक से ऐसे हो करना है आपको। 36 यहाँ पर लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे किया, 2 के पहाड़े में आगे कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 सम से किया, 2 का 2, एक रह गया कि 16 हो गए, 2 उठे 16, ठीक है। ब्रैकेट किया, अब 16 2 से कट जाएगा, 2 उठे 16, 2 9 18, ठीक है। 9 आ गया, 9 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लो, यानी कि 3 दिया 9, ठीक है। 3 से 3 कटेगा, 3 का 3। तो जितनी ये संख्या है ना, जितनी ये सारी संख्याएं, इन सबसे क्या होगा, ये 36 और 18 और 9 और 3 और 1, तो इन सबसे क्या होगा, 36 हमारे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने फैक्टर ले लिया, ठीक है। फैक्टर करके क्या है हमारा 36 18 9 3 2, ठीक है। अगर ये सारे सेम हो तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या लेना, 2, ठीक है। इनमें से 2 ले लिया, अब इन दोनों में से क्या लोगे आप, 3 3 तो है हमारे पास, और 2 की गुना आपने 3 में कर दी, 2 तिया 6, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। दूसरी बात, 2 तिया 6, दोनों का क्या गुना करके 6, हमने 6 की इसके साथ गुना करके 6 दूनी 12, ठीक है। तो इन सारे संख्या से कट जाएगा, ऐसे आपको संख्या ये थोड़ी गुना करके देखनी है आपके पीछे, ठीक है। लेकिन आपको इससे भी इजी ट्रिक देखो, जैसे हमारे पास कोई संख्या 32 है, ठीक है। कितनी है 32, सबसे पहले हमने फैक्टर किया, 2 का 2, 2 6 की 12, 2 से कट्टा 2 उठे 16, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 का सॉरी 2 का 2, तो ये सारे क्या आ गए, इसके फैक्टर कितने हैं 32, 16 फैक्टर नहीं, अंदर के 8 टुकड़े 4 2 1, देखो 32 16 8 4, देखो तो कौन सा था 4 वाला, 32 16 8 4 2 1, 32 16 8 4 2 1, है ना सेम। तो अगर ये सेम हो तो फिर तो इजी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके साथ गुना करना, जिससे गुना अलग अलग हो जाए, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपको बोला प्रथम 5 गुना देखिए, ठीक है। आपको क्या करना, 3 के 5 गुना, 4 के 5 के 9 9 के क्या लेने, स्टार्टिंग के 5 गुना, ठीक है। गुना का मतलब 3 की गुना 1 में करोगे प्रथम गुना, दूसरा 3 की गुना आप 2 में करोगे दूसरा गुना, फिर 3 की गुना 3 में करोगे तीसरा गुना, 3 की गुना 4 में करोगे चौथा गुना, और 3 की गुना नहीं 1 2 3 4, और 3 की गुना 5 में करोगे पांचवा गुना, ऐसे 4 की गुना 1 में पहला गुना, 4 की 2 में, 4 की 3 में, 4 की 4 में, और 4 की 5 में, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रथम गुणज बताना है, ठीक है। 3 का गुणज कितना हो गया, 3 का 3, प्रथम गुणज 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, को में लगा कर लिखना यार, 3 पंजे 15, तो आपको 3 का प्रथम गुणज 3 6 9 12 और 15, ये आ गए 3 के गुणज प्रथम। ऐसे 4 के गुणज, 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 के आगे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 के प्रथम गुणज, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 गुणज 6, 9 के आप खुद कमेंट करो, ठीक है। ये पर्सनली गुणज आपने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी, यहाँ पर भी डायरेक्ट कर दी, लेकिन करने आपको ऐसा है, किसी के भी गुणज पूछ सकते हो। 107 के अगर आपसे गुणज पूछ लिया, 107 के प्रथम 3 गुणज, प्रथम 3 गुणज, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे, आपको 107 ही कम 107 107 दुनिया आप ये पढ़ा तो नहीं आता, तो आप पर्सनली क्या करोगे, प्रथम गुणज 107 गुना के 1, ठीक है। दूसरा गुणज 107 गुना के 2, तीसरा 107 गुना के 3, ठीक है। हमने यहाँ पर गुना कर ली, तो मेरे पास गुना करने का समय नहीं है, क्योंकि मैं आपका समय ज्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए कि गुना खुद कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको गुणज का पता लगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। गुणज बता दिया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें क्या करना आपको, जो रिक्त स्थान का क्या करना, मिलान, ठीक है। इधर पढ़ते हैं कि 15, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा क्या है 15, तो हम इधर के पढ़ते हैं और उधर मिलाते हैं। देखो 7 का गुणज, गुणज का मतलब 7 का गुणनखंड कौन सा है यहाँ पर, 7 कम 7 7 दूनी 14, 7 21 7 चौक 28, 7 5 35, 35 आ गया। तो ये पांचवे का कौन सा 35, यानी कि ये इसका है, ठीक है। पांचवे का कौन सा 7, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 5, ठीक है। ऐसे निशान लगाते हुए आप अच्छे नहीं लगोगे, ठीक है। देखो 7 का गुणज तो पता लग गया आपको 35, अब 3 ये कितना है 8,
7 का गुणज क्या था आपको पता लग गया। अब देखो 8 का गुणज क्या है पर्सनली 8 के पहाड़े में जो आ रहा 8 का गुणज 8 दूनी 16 8 का गुणज कितना ये रहा 16 यानी कि 8 का कितना हो गया इसका 3 ठीक है। अब देखो 50 का अपवर्तक अपवर्तक पर्सनली वो होता है जो 50 को कंप्लीट काट दे वो होगा 50 का अपवर्तक ठीक है। ऐसी संख्या जो 50 को पूर्ण रूप से काट दे। देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको 25 25 दूनी 50 तो ये आपको पूर्ण रूप से काट देगा। तो ये चौथे ये कौन से का हो गया हमारा 4 का आंसर ठीक है। देखो 30 का अपवर्तक कोई ऐसी संख्या देखो जो 30 को कंप्लीट काट दे 17 दूनी 30 यानी कि पहले का हो गया 30 ठीक है। ये हो जाएगा पहले का आंसर। ये लास्ट में था 20 का अपवर्तक 20 का 20 या 20 20 को काट देता तो ये किसका अपवर्तक हो गया 20 का। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरा कर जाएगा ना कंप्लीट ठीक है। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखो ध्यान पूर्वक आपके सब कुछ जो अपवर्तक गुणज की बात करें आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगी ठीक है। आज की वीडियो में इतना है क्योंकि अगर हमारी वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा की हो जाती है तो अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ठीक है। इसलिए इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट तो आप कमेंट करना मैं आपका पार्ट 2 में वो डाउट सोल्व करा दूंगा ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।